वर्ष का तीसरा सामान्य सप्ताह, शनिवार। पहला पाठ इब्रानियों के नाम पत्र, अध्याय 11, पद संख्या 1 से 2, 8 से 19। विश्वास उन बातों की स्थिर प्रतीक्षा है जिनकी हम आशा करते हैं, और उन वस्तुओं के अस्तित्व के विषय में दृढ़ धारणा है जिन्हें हम नहीं देखते। विश्वास के कारण हमारे पूर्वज ईश्वर के कृपा पात्र बने। विश्वास के कारण इब्राहिम ने ईश्वर का बुलावा स्वीकार किया, और यह न जानते हुए भी कि वो कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने उस देश के लिए प्रस्थान किया जिसका वह उत्तराधिकारी बनने वाले थे। विश्वास के कारण वह परदेशी की तरह प्रतिज्ञात देश में बस गए और वहां इसहाक तथा याकूब के साथ, जो एक ही प्रतिज्ञा के उत्तराधिकारी थे, तंबुओं में रहने लगे। इब्राहिम ने ऐसा किया क्योंकि वह उस पक्की नींव वाले नगर की प्रतीक्षा में थे जिसका वास्तुकार तथा निर्माता ईश्वर है। विश्वास के कारण उम्र ढल जाने पर भी सारा गर्भवती हो सकी, क्योंकि उनका विचार यह था, जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है, और इसलिए एक वर्णासन व्यक्ति से वह संतति उत्पन्न हुई जो आकाश के तारों की तरह असंख्य है और सागर तट के बालू के कणों की तरह अगणित। प्रतिज्ञा का फल पाए बिना वे सब विश्वास करते हुए मर गए। उन्होंने उसे दूर से देखा और उसका स्वागत किया। वे अपने को पृथ्वी पर परदेशी तथा प्रवासी मानते थे। जो इस तरह की बातें कहते हैं, वे यह स्पष्ट कर देते हैं कि वे स्वदेश की खोज में लगे हुए हैं। वे उस देश की बात नहीं सोचते थे जहां से वे चले गए थे, क्योंकि वे वहां लौट सकते थे। वे तो एक उत्तम स्वदेश अर्थात स्वर्ग की खोज में लगे हुए थे, इसलिए ईश्वर को उन लोगों का ईश्वर कहलाने में लज्जा नहीं होती। उसने तो उनके लिए एक नगर का निर्माण किया है। जब ईश्वर इब्राहिम की परीक्षा ले रहा था, तब विश्वास के कारण उन्होंने इसहाक को अर्पित किया। वो अपने एकलौते पुत्र को बलि चढ़ाने तैयार हो गए थे, यद्यपि उनसे यह प्रतिज्ञा की गई थी कि इसहाक से तेरा वंश चलेगा। इब्राहिम का विचार यह था कि ईश्वर मृतकों को भी जिला सकता है, इसलिए उन्होंने अपने पुत्र को फिर प्राप्त किया। यह भविष्य के लिए प्रतीक था। सुसमाचार संत मार्कुस का सुसमाचार, अध्याय 4, पद संख्या 35 से 41। उसी दिन संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चली। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने जोर से नाव से टकरा नहीं थी कि वो पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगा कर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। मनन चिंतन। आज के सुसमाचार में हम मनन चिंतन करते हैं कि शिष्य प्रभु यीशु को अपने साथ नाव में ले गए। उनके साथ दूसरी अन्य नावें भी थीं। तभी एकाएक जोर का तूफान उठता है और नाव लहरों में डगमगाने लगती है। उसमें पानी भरने लगता है। शिष्य भयभीत होकर घबरा जाते हैं और नाव में सोए हुए प्रभु यीशु को झकझोर कर जगाते हैं। प्रभु यीशु लहरों और तूफान को डांटते हैं और चारों ओर शांति छा जाती है। शिष्य लोग भले ही लंबे समय से प्रभु यीशु के साथ थे, उन्होंने बहुत से चमत्कार देखे थे, लेकिन फिर भी वह यह नहीं जान सके कि वे ईश्वर के साथ थे। वे अपने बीच में सच्चे ईश्वर की उपस्थिति को नहीं पहचान सके। हमारा जीवन भी एक नया के समान है, जिसमें हमारे साथ प्रभु यीशु भी हैं, लेकिन शायद सोए हुए हैं। तभी कुछ कठिनाइयाँ, कुछ विपत्तियाँ, कुछ संकट और परेशानियों के रूप में आंधी तूफान उठने लगते हैं, और हमारी जीवन नया हिचकोले खाने लगती है, डगमगाने लगती है। सब कुछ बड़ा भयभीत करने लगता है,
हमारे जीवन की नाव डूबने लगती है, हम घबरा जाते हैं, स्थिति को नियंत्रण में लाने की जी जान से कोशिश करते हैं, लेकिन सब कुछ हमारे हाथों से फिसलने लगता है और तब हमें याद आता है कि हमारी नाव में तो प्रभु सोए हुए हैं, वो तो सब कुछ को नियंत्रित कर सकते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। और जब हम उनको पुकारते हैं तो वो तुरंत हमारे जीवन के सारे आंधी तूफान को शांत करने के लिए तैयार रहते हैं। आइए हम अपनी जीवन नया में उनकी उपस्थिति को पहचानें और अपने जीवन की बागडोर उसके हाथों में दे दें। आमीन।